बेंगलुरु का सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्ट्रीट फूड फ्राइड राइस चिकन पकोड़ा पिज्जा। बरेली में बाबूलाल कहकर एक आदमी बहुत जल्दी जल्दी उनका बेटी के घर गया। उसका चेहरा पर चोट लगे हुए थे। आते आते ही बाबूलाल, बेटी कहाँ मर गई हो तुम? जल्दी इधर आओ, तुम्हारा पति कहाँ है? जल्दी से उसे फोन लगाओ। कहा। तब बेटी कमली, क्या हुआ पिताजी? चेहरे पर वो चोट कैसे लगा है? कहीं पर गिर गए हो या फिर किसी से झगड़ा किया है तुमने? पूछी। तब बाबूलाल, वो सब छोड़ो, पहले तुम्हारा पति कहाँ है उसको फोन करके बुलाओ जल्दी। कहा। तब कमली, मेरा पति इस समय पर कहाँ होगा? ऑफिस में होगा। और वैसे भी उसे बड़ा राउडी समझ रखे हो क्या? तुम्हारे साथ जाकर किसी को मारने के लिए? वो तो जस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उंगलियों से कीबोर्ड को फटाफट मारने के अलावा लोगों को नहीं मार सकता है। वो एक नंबर का डरपोक है। वो आपको कुछ मदद नहीं कर सकता। चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुमको मारने वालों को ग्राइंडर में लगा कर निकालती हूँ। कहते ही गुस्सा होकर बाबूलाल, अरे ओ पागल कही की, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मुझे कोई राउडी नहीं बल्कि तुम्हारा पति ही खुद लड़की को दिया हुआ मामा जी कहकर देके बिना खूब पिटाई किया है। मेरा पूछने से और भी मारने लगा है। बोली। तब कमली, ये आप क्या बात कर रहे हो पिताजी? आपका दिमाग सड़ गया है क्या? उनको आपके ऊपर कितना इज्जत है। आपको कई बार पैर का सेवा भी किया है ना। मगर मुझे एक डाउट है, अगर उसने मारा है तो फिर उसको ही क्यों फोन करना है? पूछी। तब बाबूलाल, वहीं पर है एक बड़ा ट्विस्ट। असल में क्या हुआ है कि मेरा दोस्त उसका बेटी का शादी करवाने के लिए देख रहा था। होने वाला दामाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो मेरा दामाद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, कहकर उनका ऑफिस में गए थे। तभी पता चला है असली बात। कहा। बाबूलाल और उसका दोस्त ऐसे सॉफ्टवेयर ऑफिस में गए। उधर बाबूलाल का दामाद स्ट्रीट फूड बेचते हुए सॉफ्टवेयर ऑफिस के बाहर दिखाई दिया। तब बाबूलाल का दोस्त, अरे ये तो तुम्हारा दामाद जैसा है। कहा। तब बाबूलाल, अरे तुम्हारे आंखें सेलफोन देख देख कर सड़ गए हैं क्या? सड़क पर स्ट्रीट फूड बेचने का खर्मा मेरा दामाद को क्यों होता है? वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कहा। तब बाबूलाल का दोस्त, अरे तुम खुद अपने आंखें अच्छे से पोंछ कर तो देखो, वो तुम्हारा दामाद ही है। कहा। तब बाबूलाल उसका चश्मा लगाकर देखा तो उसका दामाद को देखकर वो शॉक हो गया। तब उसके पास जाकर, ये क्या है दामाद जी? ये क्या काम कर रहे हो आप? नौकरी चली गई तो घर में बैठ सकते हो ना, लेकिन ऐसे सड़क पर फ्राइड राइस और चिकन पकोड़े और ये पिज्जा क्यों बेचना है? ये सब क्या है? पूछा। तब वो बेचने वाला, कौन हो सर आप? असल में ये तो अच्छा बिक्री होने का समय है। आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म चिकन फ्राइड राइस, चिकन पकोड़ा और चिकन पिज्जा खाइए, कहकर पुकारने लगा। तब बाबूलाल, अरे ओ दामाद जी, मैं हूँ तुम्हारा मामा जी हूँ। कहा। तब वो, मामा जी या गीमा जी हो? मुझे असल में शादी ही नहीं हुआ है। जाओ सर जाओ इधर से, कहकर उसे धक्का दिया। तब बाबूलाल का दोस्त, अरे शायद हम जल्दबाजी कर रहे हैं, असल में ये तुम्हारा दामाद ही नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है, उसका हाथ को जलाते हैं। अगर शाम को घर वापस आया दामाद का हाथ भी जल गया तो दोनों एक ही है समझो। अगर हाथ नहीं जला तो ये कोई डुप्लीकेट तुम्हारा दामाद जैसा है समझो। कहा। तब बाबूलाल, अब उसका हाथ कैसे जलाना है? कहकर कान में आइडिया बताया। वो सुनकर स्ट्रीट फूड वाले से बाबूलाल, ठीक है बाबू, हम दोनों के लिए फ्राइड राइस दे दो। पूछा। तब उस आदमी दोनों को फ्राइड राइस खिलाया। दोनों अच्छे से खाए। तब बाबूलाल, बाबू कितना हुआ है? पूछा। तब वो आदमी, 300 हुआ है सर, कहकर हाथ आगे बढ़ाया। तब बाबूलाल का दोस्त, अरे जल्दी उसका हाथ जलाओ। कहते ही बाबूलाल ने बगल में रखा हुआ गर्मा गर्म लड़ी से उसका हाथ को जलाया। तब वो आदमी गुस्सा होकर बाबूलाल को और उसका दोस्त को पकड़कर खूब पीटा। घर में कमली से बाबूलाल, तो ये हुआ था उधर, पहले तुरंत तुम्हारा पति को बुलाओ, उसका हाथ जल गया कि नहीं देखना है। कहा। तब कमली, उसके लिए उसे बुलाना क्यों? वीडियो कॉल करके देखा तो हो जाएगा ना। बोली। तब बाबूलाल, अरे तुम्हारा पति असल में सॉफ्टवेयर किया है, कुछ ग्राफिक्स करके माया करेगा, तुम तुरंत उसे बुलाओ रे। कहते ही कमली उसका पति को फोन करके, सुनिए, आपको तुरंत घर आना होगा। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है। अगर अभी के अभी नहीं आएंगे तो 1 महीने तक आपको घर में बर्तन धोना होगा। कहकर फोन रख दिया। तब दामाद हाथ पर पट्टी बांधकर घर आया। उसे देखकर बाबूलाल,
पकड़ा गया है चोर। देखा है तुमने कमली, हाथ पर चोट को छुपाने के लिए पट्टी लगाकर आया है तुम्हारा पति। कहा। तब दामाद, क्या हुआ है मामा जी, चोट क्या है, चोर कौन है? पूछा। तब बाबूलाल, अरे बाबू, तुम्हारा ऑस्कर का एक्टिंग खत्म करो। मैंने तुम्हारा हाथ जलाया था, उसे छुपाने के लिए तुम ये पट्टी लगाकर आए हो ना। कहा। तब दामाद, अरे आपके बेटी ने जो मुझे वार्निंग दिया था, उसके लिए मैं जल्दबाजी में आते समय बीच में एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हाथ पर पट्टी बांध कर आया हूँ। लेकिन आप मेरा हाथ जलाना ये सब क्या है? पूछा। तब कमली, वो नहीं जी, आपके रूप में और एक आदमी आपके ऑफिस के बाहर स्ट्रीट फूड बेच रहा है, तो उसको देखकर आप वो समझकर उसका हाथ जलाया है आपके मामा जी ने। बोली। तब दामाद, अरे कितना काम किया है आपने मामा जी, वो मेरा कजिन है, मेरा जैसा ही दिखता है। इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया, लेकिन जॉब नहीं मिलने से मैंने ही हमारे ऑफिस के सामने उससे स्ट्रीट फूड लगवाया था। कहा। ये सुनकर बाबूलाल, अरे मुझे माफ कीजिए दामाद जी, आगे पीछे कुछ सोचे बिना मैंने आप पर शक किया था, मुझे माफ कीजिए। कहा। तब दामाद, हाय रे, आज तो मामा जी को कैसे भी यकीन दिलाया। कहकर दामाद उधर से एस्केप हो गया। एक गांव में कैलाश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका बीवी थी और एक बेटा और एक बेटी थे। कैलाश को एक चाट भंडार था, उसमें वो पानी पूरी, आलू समोसा, पापड़ी चाट वगैरह तैयार करके बेचता था और पैसे कमाता था। कैलाश के दोनों बच्चों को कुरकुरे बहुत अच्छा लगता था। कैलाश उनके लिए कभी कभी कुरकुरे का पैकेट्स खरीद कर लाकर देता था और वो दोनों उनको बहुत पसंद से खाते थे। कैलाश के परिवार एक छोटे से झोंपड़ी में रहते थे। बारिश का मौसम आया तो बस उनका मुश्किलें शुरू हो जाते थे, क्योंकि बारिश का पानी छत के ऊपर से घर के अंदर गिरता था। उसके वजह से बेचारे वे सब लोग रात भर बिना नींद के गुजारते थे। कैलाश की बीवी, क्या है जी हमें ये परेशानी, बेचारे बच्चे रात भर नहीं सोए, स्कूल को भेजने के लिए उठाया तो झगड़ा करके फिर से सो गए, देखिए कैसे सो रहे हैं बेचारे। बोली। तब कैलाश, हाँ, वही मुझे भी दुख हो रहा है। इस झोंपड़ी को निकालकर एक अच्छा सा पक्का घर बनाने का भाग्य हमें कभी मिलेगा कि नहीं पता नहीं। चाट भंडार से मिले पैसे 3 वक्त का खाने के लिए ही खर्चा हो रहे हैं, और घर कैसे बनाएंगे, हे भगवान, कहकर दुखी होता था। ऊपर से ये मुश्किल कम नहीं होकर उसके चाट भंडार के बाजू में और एक आदमी ने एक चाट बंडी लगाया। उसका नाम शुभम था। उसका चोर दिमाग था और वो लालची भी था। उसके वजह से कैलाश का व्यापार नुकसान में चला गया और वो बहुत दुखी होने लगा। उसी गांव में धर्मराज नाम का एक बड़ा आदमी रहता था। गांव में किसी को भी कोई समस्या आने से भी वो बड़ापन से उनका समस्या सुनकर उसका समाधान देता था। सब लोग उनको बहुत सम्मान देते थे और वो जो भी कहते थे उनको मानते थे। एक दिन कैलाश ने शुभम को धर्मराज के पास लेकर आया। गांव वालों के सामने कैलाश ने उनका समस्या बताया। तब शुभम, मालिक धर्मराज साहब, मुझे एक ही जगह पर गाड़ी लगाना है कहकर कहीं लिखा है, बताइए। मुझे गाड़ी निकालने के लिए ये आदमी कह रहा है, ये कितना अन्याय है ना जी। ऐसा चालाक से कहा। तब धर्मराज, कैलाश, इसके बातों में न्याय है। उसको गाड़ी निकालने के लिए कोई नहीं कह सकते हैं। चाहिए तो तुम ही कहीं और जगह पर तुम्हारा गाड़ी लगाओ। इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ कर दो, कहा। तब कैलाश दुखी होकर उनका घर आया और उनकी बीवी को जो कुछ हुआ वो सब बताया। तब उनकी बेटी, पिताजी, कुरकुरे नहीं लाए क्या? आते समय लाऊंगा कहा था ना, क्यों नहीं लाए? पूछी। तब कैलाश, अरे मुझे मत सताओ बेटी, मेरा मन ठीक नहीं है, बाद में लाता हूँ, कहा। तब उसका बेटा, वैसे नहीं चलेगा, हमें अभी चाहिए। हम सुबह से आपके राह देख रहे थे, आज हमें कुरकुरे से चाट बनाकर खाने का प्लान है, कहा। तब कैलाश, कुरकुरे से चाट, क्या बात कर रहे हैं ये लोग, कहकर बीवी से पूछा। तब कैलाश की पत्नी, हाँ जी, ये लोग कभी कभी कुरकुरे से कुछ अजीब अजीब सा चाट बनाकर खाते रहते हैं, वैसे ही कुछ होगा, बोली। तब कैलाश, सच में? बच्चे, ये लो पैसे, ये लेकर कुरकुरे खरीद कर आकर वो कैसे बनाते हैं मुझे थोड़ा दिखाइए, कहकर पैसे दिया। फिर दोनों बच्चे जाकर कुरकुरे लेकर आए।
माँ पिता देख रहे थे। तब बेटा ने कुरकुरे का पैकेट को एक हाथ से पकड़कर और दूसरा हाथ में एक छड़ी को लेकर उस पैकेट को 4 बार मारा। फिर पैकेट को खोलकर उन टुकड़ों को एक बर्तन में डालकर उसमें काटा हुआ प्याज, कैरेट, मिर्ची डाला और नींबू का रस डालकर चाट मसाला डालकर एक स्पून से अच्छे से मिलाया। फिर उसको स्वाद करने के लिए पिताजी को दिया। वो खाकर कैलाश चौंक गया। वो बहुत स्वादिष्ट था। अगले दिन कैलाश धर्मराज के पास जाकर एक सील्ड कवर देकर, मालिक, इसे जब जरूरत पड़ेगा तब खोलकर पढ़ने के लिए पूछता हूँ, तब तक ये आपके पास संभाल कर रखिए, कहकर उसे प्रणाम किया। फिर उसके बाद उसने अपने गाड़ी के पास एक बोर्ड लगाया। उसमें कुरकुरे मसाला चाट कहकर लिखा हुआ था। उस बोर्ड को देखकर लोग उधर क्या हो रहा है कहकर दिलचस्पी से आने लगे। शुभम को भी कुछ भी समझ में नहीं आकर देखता रह गया। सब लोग देख रहे थे। कैलाश ने कुरकुरे पैकेट को लाठी से मारा। उसके बेटे ने बनाया जैसा कुरकुरे मसाला चाट बनाकर सबको दिया। वो खाकर सब लोग एक और चाहिए, एक और चाहिए कहकर चिल्लाने लगे। एक और चाहिए, एक और चाहिए। वो देखकर शुभम चौंक गया। वो भी वैसे ही करने के लिए निर्णय लिया। अगले दिन उसने भी कुरकुरे मसाला चाट का बोर्ड लगाया। वो देखकर कैलाश ने तुरंत ही धर्मराज को फोन किया। धर्मराज कैलाश ने दिया हुआ लिफाफा लेकर वहां पहुंच गया। तब कैलाश, मालिक, बुलाते ही आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस कवर में क्या लिखा है सब लोगों को सुनाई दिया जैसे, एक बार जोर से पढ़िए, कहा। तब धर्मराज ने उस कवर में से एक पेपर को निकालकर जोर से पढ़ना शुरू किया। आदरणीय धर्मराज जी, मैंने कुरकुरे मसाला चाट कहकर एक नया चाट का आविष्कार किया। वो बनाकर मैं बेचने के लिए सोच रहा हूँ। मैंने आविष्कार किया गया इस चाट को मेरे अलावा और कोई भी बनाकर व्यापार नहीं कर सकते हैं। दया करके इसे मेरा सबूत के तरह आपके पास रखिए। जब जरूरत पड़ेगा तब इसको खोलकर पढ़ने के लिए मैं आपको कहूंगा। आपका कैलाश, कहकर पढ़ा। तब धर्मराज ने शुभम का लगाया हुआ बोर्ड को लात मार के, दरिंदर कहीं का, बेचारा उसका पेट पर मारने के लिए सोच रहे हो? असल में कौन से गांव से आए हो रे तुम? इस गांव में क्या काम है तुम्हारा? मर्यादा से यहाँ से चले जाओ, कहा। तब शुभम डर के मारे उसका गाड़ी को ढकेलते हुए वहां से चला गया। उस दिन से कैलाश कुरकुरे मसाला चाट बनाकर बेचते हुए खुशी से जीने लगा।